एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214 हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 और 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे दो लाइन बताने हैं जो कि 2 और 14 को क्रॉस करते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशन फॉर्म करना है 2 और 14 को लेकर, ठीक है। और उसके बाद आपको यह बताना है कि इस तरह के और कितने लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखो जो मैं लाइंस की बात कर रहा हूं ये एक्चुअली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्राफ में आप जब लाइन ड्रॉ करते हो तो आपके पास कोऑर्डिनेट होता है, वहां पर 2 और 14 जो भी कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट पे कितने सारे लाइंस जा सकते हैं लीनियर इक्वेशन के, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट आपको जो दिया है वो है 2 और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 14। आपको क्या करना है, इस 2 और 14 का यूज करके कुछ इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, ये आपका सपोज ग्राफ है, ठीक है। यहां कहीं एक पॉइंट है 14, ठीक है, और यहां एक पॉइंट है 2, तो ये आपका पॉइंट यहां पर बन गया सपोज, ठीक है। तो अब आपको वो सारे लाइंस फाइंड आउट करने हैं जो कि इस पॉइंट से क्रॉस होकर जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है तो इस एक पॉइंट से तो बहुत सारे लाइन क्रॉस होकर जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का लाइन ड्रॉ हो सकता है, इस तरह का लाइन ड्रॉ हो सकता है, ऐसा लाइन ड्रॉ हो सकता है, ऐसा लाइन ड्रॉ हो सकता है, ऐसा लाइन, यानी कि बहुत सारे लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। अब ये तो हमको कंफर्म हो गया कि इस एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन क्रॉस होकर जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जितने सारे लाइन्स हैं इनका आपको इक्वेशन लिखना है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन आप कैसे फॉर्म करोगे ये देखते हैं। ये आपके केवल समझने के लिए था, यहां से आपको एग्जाम कॉपी में या एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहां पर आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और 14, ये कोऑर्डिनेट्स है। 2 क्या है, x का वैल्यू है, और 14 क्या है, y का वैल्यू है। अगर मैं इसको लिख लूं इस तरीके से, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 14, इन दोनों का यूज करके हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करते जाओ, आप 3-4 इक्वेशन फॉर्म कर लो तो आपको सफिशिएंट है। 2 भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, सिर्फ 2 लाइन के बारे में पूछा है। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस, ठीक है। ऐसे कोई 2 लाइन बता दो जो इस पॉइंट से क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है। सो 2 आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो यहां पर हम लोग ये कर सकते हैं कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2x। पहला तो आप सिंपल बना सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 14 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 16। LHS और RHS इक्वल हो गए, क्योंकि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14, राइट साइड में 16। तो ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। यहां पर x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू। अब अगर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पर 2 और x का वैल्यू भी 2 प्लस y का वैल्यू दिया है 14, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 14 हो गया 18, तो राइट साइड में आ गया 18। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर इन दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके आप ग्राफ बनाओगे। सॉल्यूशन तो सेम है, 2 और 14 है, ठीक है, सबका 2 और 14 है। आप उससे ज्यादा भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो 2 इक्वेशन आ गए, ये दोनों लाइन का जब हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे तो ये 2 और 14 को क्रॉस करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहां भी x का वैल्यू 2 है और 14 है, यहां भी x का और y का वैल्यू 2 और 14 है। आप और बना सकते हो, आप चाहो तो y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू। ये कैसे बनेगा, देखो x का वैल्यू तो हमारे पास 2 है, y का वैल्यू हमारे पास 14 है, और अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 14 इंटू 2 होता है 28 प्लस 2 हो गया 30, तो राइट साइड आ गया 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही इक्वेशन फॉर्म करना था, हमने 3 फॉर्म कर लिया। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, आप 3 से कर लो, यहां पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आते जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था आपसे कि इस तरह के कितने सारे लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया पहले ही कि अगर एक पॉइंट है और उसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस वहां पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का सेकेंड क्वेश्चन।